दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव की बड़ी चर्चा हो रही है। राज्यसभा की 2 सीट खाली हुई हैं और उन 2 सीटों के ऊपर 2 पार्टियों के सांसद बनने हैं। एक तो कांग्रेस का की तरफ से और एक बनना है बीजेपी की तरफ से। अगर टेक्निकली रूप से देखा जाए तो दोनों का एक-एक ही सांसद बन सकता है। क्यों? क्योंकि सांसद बनने के लिए चाहिए 31 वोट की और बीजेपी के हैं 48 और कांग्रेस के हैं 37। तो इस हिसाब से सीधी-पादरी हिसाब से देखा जाए तो कोई दोनों ही पार्टियों को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। और वास्तव में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अब की बार दोनों पार्टियों का ज़ोर लगा हुआ है और दोनों ही पार्टियों का प्रभाव पड़ेगा जीत-हार से आने वाले टाइम और आने वाले अगले इलेक्शन में। और बीजेपी की तो इज़्ज़त इस पे दाँव पर लगी हुई है और इसमें कांग्रेस से ज़्यादा जो इज़्ज़त दाँव पर लगी हुई है, वो भूपेंद्र हुड्डा जी की लगी हुई है। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको जिताने की ज़िम्मेदारी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको नहीं जिता पाए, तो आने वाले टाइम में उनकी साख पर पड़ेगा असर इस चीज़ का निश्चित रूप से। और इसीलिए बीजेपी चाह रही है कि हर हालत में जो दूसरा उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा है सतीश नांदल के रूप में, वो जीते। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि इसमें मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार को जीतने में किसी तरह की कोई भी कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आराम से जो सतीश नांदल है वो आराम से सीट निकाल जाएँगे और उसके कारण है कांग्रेस की अंदरूनी कलह। तो मैंने पहले बताया था, लेकिन आज मैं बताऊँगा कि कांग्रेस के वो कौन-कौन लोग हैं या फिर और अन्य कौन-कौन ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस जो सतीश नांदल को वोट देंगे और सतीश नांदल को इसमें जिताएँगे और कौन-कौन वो लोग हैं जो कांग्रेस से गद्दारी करेंगे और कुल मिला के कितने उनको वो मिलेंगे, वोट मिलेंगे। मैं आपको एक-एक विधायक का नाम लेके बताऊँगा कि कौन कहाँ पर वोट डालेगा। और लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये मेरा अपना विश्लेषण है, ये किसी का न तो इसमें किसी तरह का कोई लालच है, न या इसमें किसी तरह का कोई पक्षपात है। क्यों? क्योंकि मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ। और आज तक मैं कभी भी किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा, न किसी नेता से जुड़ा, न किसी पार्टी से जुड़ा और मेरे लिए इस चीज़ से असर नहीं पड़ता है कि हरियाणा के अंदर किस पार्टी की सरकार है या कौन मुख्यमंत्री है। मेरे लिए सभी एक जैसे हैं, इसलिए मैंने अपने 25 साल की पत्रकारिता के दौरान जो भी सर्वे किए हैं, वो अमूमन ठीक उतरे हैं। क्यों? क्योंकि वो मैंने बगैर किसी लोभ के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी पक्षपात के निष्पक्ष होकर ने सर्वे किए थे।